साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ले ली हो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या हस्बैंड से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो 48 आवर्स के पहले आप उनकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दें। 80% चांसेस है कि वह आपकी बात मान जाएगी या मान जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपनी वाइफ यानी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लड़के हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो 95% चांस रहते हैं कि शादी के बाद उनके अपनी वाइफ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप पहली बार कहीं नई जगह पर घूमने जाते हैं तो आपका मूड बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करता है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग कम पढ़ाई करते हैं उन्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है या बहुत जल्दी याद हो जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को क्या फील कर पाता है कि क्या वह उसकी लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है कि उसे पसंद करता है। साइकोलॉजी कहता है कि जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है उसका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी लंबी यात्रा में एक सप्ताह के लिए बाहर जाते हैं और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आपको अपने घर में एक अलग प्रकार की खुशबू आती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से कोई सलाह मांगते हैं तो वह आपके और ज्यादा क्लोज आ जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप रोजाना सुबह सुबह सबसे पहले उठकर अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं तो आपको और अधिक एनर्जी मिलती है और आपको दिन भर सकारात्मक विचार आते रहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप पहली बार किसी नए स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो पहले दिन आपकी हार्ट बीट दूसरे दिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा हर कार्य के लिए हाँ कह देने वाले लोगों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती है और उनकी पूछ भी ना के बराबर होती है। अतः कुछ बातों में लोगों को नहीं कहने की भी आदत डालनी चाहिए। किसी के ना बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको आवाज लगाई है, यह एक स्वस्थ दिमाग के होने की निशानी है। अकेलेपन की भावना तब नहीं होती जब इंसान सच में अकेला होता है। ये भावना तब आती है जब वास्तविक में कोई उसकी परवाह करना बंद कर देता है। खुद को दर्पण में ज्यादा समय तक देखने के बाद लोग अपने लुक के प्रति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तेज बुद्धि और उच्च IQ वाले व्यक्तियों को रात में देर से सोने की संभावना अधिक होती है। जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वे अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। गहरी आंखों वाले लोग खेलने में ज्यादा अच्छे होते हैं और हल्के रंग की आंखों वाले लोग योजना बनाने में कारगर होते हैं। किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज्यादा देर तक गले लगने पर हम उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अगर एक इंसान को किसी भी नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ या ग्रुप के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी काम वासना और अपने खाने की इच्छा पर काबू कर लेता है वह जिंदगी के हर पहलू पर अपना नियंत्रण कर लेता है। अगर आपके पास पैसा है तो सभी लोग आपकी असल में इज्जत करेंगे, पर आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, आपका पैसा मायने रखता है। जब भी एक व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा समय तक बोलता है तो वह अपने होश खो देता है और अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हो तो मेरा यकीन मानो वह शख्स भी शायद आपके बारे में सोच रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपके पास मायूस होकर आता है और उसे कोई समस्या होती है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश करें। उसे बहुत अच्छा महसूस होगा और सामने वाला सब कुछ बड़ी आसानी से आपको बता देगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप कुछ नया अपने जीवन में सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को गौर से सुनिए, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी के तानों को सुनकर उदास हो जाते हैं
तो इसका मतलब है कि अभी भी आप दिल से सोचते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वह इंसान आपको मोटिवेट तो नहीं लेकिन डीमोटिवेट जरूर कर देगा।